राम राम सभी को। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास के अंदर जो है द्विघात समीकरण का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसी पर आधारित कुछ सूत्र वगैरह और एक दो सवाल वगैरह अपन ने किए थे, जैसे द्विघात समीकरण बनाना और फिर शून्यकों से कुछ योगफल ज्ञात करना, शून्यकों का गुणा ज्ञात करना और द्विघात शून्यक दे रखे तो उनका द्विघात समीकरण बनाना है ना। तो चलिए दोस्तों, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए अपन बढ़ते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, द्विघात समीकरण x² - 4x + p = 0 के मूल जो है भिन्न व क्या होंगे, वास्तविक होंगे। p के किस मान के लिए, p के लिए हमें क्या निकालनी है, कंडीशन निकालनी है। तो कंडीशन इसके लिए जो है यहाँ पर क्या दे रखा है, मूल क्या होंगे, भिन्न और क्या हो, वास्तविक हो। तो पिछली क्लास के अंदर दोस्तों आपको बताया था, मूल अगर भिन्न व क्या हो, वास्तविक, भिन्न व वास्तविक के लिए, मूल भिन्न हो या वास्तविक हो, उसके लिए कंडीशन बताई थी b² - 4ac और फिर ग्रेटर देन 0। b² - 4ac ग्रेटर देन 0, मूल भिन्न व वास्तविक हो उसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है, b 4ac इनका मान निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, ax² + bx + c = 0। ये क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो फिर इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि x² के गुणा में क्या है दोस्तों, x² के गुणा में a है, तो इधर सवाल में x² के गुणा में कुछ नहीं है, तो क्या समझ सकते हो, 1 समझ सकते हो, यानी a का मान क्या हो गया, 1 हो गया। फिर x के गुणा में क्या है, b, x के गुणा में यहाँ पर क्या है 4, और वो भी किसका, माइनस का। तो पिछली क्लास के अंदर भी आपको a b c के मान निकालना बता दिया था, माइनस हो तो उस माइनस को भी आपको साथ में लेना है। तो x के गुणा में है b और x के गुणा में यहाँ पर क्या है, -4, तो b का मान क्या हो गया दोस्तों, -4 हो गया। फिर बात करते हैं प्लस, ये प्लस c, सिंपल जो संख्या है प्लस c, तो c का मान कितना हो गया दोस्तों, p हो गया। ये तीनों मान हो गए हमारे, a b c का मान गुणा में कुछ नहीं है तो 1 समझ सकते हो। तो x² के गुणा में तो a होगा, x के गुणा में b होगा और सिंपल जो संख्या होगी c होगी, तो a b और c, ये वैल्यू निकाल दी। अब ये जो है इस कंडीशंस के अंदर रखनी, ये कंडीशन कहां से आई, मूल भिन्न व वास्तविक होंगे, ऐसा प्रश्न में दिया गया था। तो 4 ऑप्शन a b c d इनके अपने को बताने हैं कि कौन सा करेक्ट है। तो लीजिए मान रख देते हैं, b का स्क्वायर, b का मान क्या है, -4, तो -4 और उसकी घात कितनी है, 2, तो 2 रख दिया, माइनस ये -4ac, 4 इंटू a का मान कितना है 1, इंटू c का मान कितना है p, तो ये p रख दिया, और बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। b की जगह b का मान घात 2 की घात 2, माइनस का माइनस, 4 का 4, बीच में इंटू 1, a का मान 1 मान लिया, c का मान क्या था, p था, और ये ग्रेटर देन यानी बड़ा, और ये 0 का 0 हो गया। -4 की घात 2, यानी माइनस की घात कभी भी 2 हो, माइनस की घात कभी भी 2 हो तो उसका मान किस में आता है, प्लस में, और प्लस आगे नहीं लिखते हैं। और 4 की घात, या इसको ऐसे लिख दो, -4 की घात 2 है, तो इस -4 को कितनी बार लिख दो, इंटू में आप 2 बार, ये -4 को 2 बार लिख दिया। फिर -4 इंटू 1 4, p का p, फिर ये ग्रेटर देन का ग्रेटर देन, 0 का 0, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और 4 इंटू 4 गुणा करवाओगे तो 16, और माइनस के 4p, और ये ग्रेटर देन 0। -4p जो है ना, इस -4p को उधर ले जाओ, -4p को उधर ले जाओ, यूं समझो ये बराबरी से, बस ये माइनस का 4p उधर चला गया तो किसका हो गया सर, प्लस का 4p हो गया, -4p उधर चला गया तो प्लस का हो गया सर 16 ग्रेटर देन, और फिर ये जो 4p जो था, इंटू वाला 4 कहाँ पे आ जाएगा, बटेवा में, 16 का तो 16, 0 का कोई रोल नहीं है, इंटू वाला 4 बटेवा में आ गया, और इधर क्या बच गया दोस्तों, p बच गया। 4 का भाग इसमें लगाओगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो बचा क्या 4 और बड़ा, और फिर क्या बच गया ऑप्शन में, ये p बच गया। अब इस पूरे सवाल को अपन क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, यानी p को इधर लिखेंगे तो इसका चिन्ह भी उल्टा होगा, है ना। तो ये इधर था, किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये ऐसे, और ये 4 जो है उधर चला जाएगा, ये ऐसे, क्योंकि ये वाला तो कहीं मिल ही नहीं रहा है ना, तो इसको क्या कर देते हैं अपन, उल्टा कर देते हैं। तो p तो आ जाएगा इधर, और ये लेस देन, ग्रेटर देन जो था वो लेस देन में बदल जाएगा, और इधर का 4 कहाँ चला गया, उधर चला गया। तो p < 4, यानी कि
P लेस देन 4। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों इसका क्या है, करेक्ट है। तो ये था हमारा सवाल नंबर 15। बुक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। एक बार वापस देख लेते हैं, P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण वन नहीं था, केवल अपन वन समझने के लिए मान रहे हैं। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस p बराबर 0 के मूल जो है भिन्न व वास्तविक होंगे। तो इसके लिए 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। तो आपको सबसे पहले जो कंडीशन दे रही है उसको अप्लाई करना है। तो कंडीशंस क्या थी दोस्तों, कि मूल जो है भिन्न और वास्तविक है, और मूल और भिन्न व वास्तविक हो उसके लिए b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 लगाते हैं। b, a और c का मान चाहिए दोस्तों। तो द्विघात समीकरण में व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, और बराबर में क्या जाता है 0। तो x स्क्वायर के गुणा में क्या होगा, a होगा। इधर x स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो क्या मान लिया, 1 मान लिया, तो ये हो गया a का मान 1। x के गुणा में b होगा, इधर x के गुणा में क्या है, 4 भी और माइनस भी है, तो माइनस का 4 b का मान हो गया। और फिर बात करते हैं प्लस c, तो ये प्लस c का मान क्या हो गया, b हो गया। b स्क्वायर, b का मान -4, घात 2 का 2, माइनस का माइनस, 4 का 4, बीच में कुछ नहीं है, इंटू मान लिया, a का मान 1 ये था, और c का मान p, और ग्रेटर देन 0 का 0। -4 की घात 2 थी, तो -4 को कितनी बार लिख दिया दोस्तों, 2 बार लिख दिया। माइनस माइनस 4 इंटू 1 4, p का p ग्रेटर देन 0 का 0। माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 4 कितने हो गए 16, माइनस का माइनस, 4p का 4p, और ये ग्रेटर देन का ग्रेटर देन 0 का 0। माइनस से 4p को उधर भेज दिया तो प्लस का हो गया, 0 को कोई मतलब नहीं है तो 4p बच गया, और इंटू वाला 4 कहाँ पे चला जाएगा, बटे हम यूं समझो ये बराबर ही है फिलहाल, है ना। इंटू वाला 4 बटे हम चला गया, 4 का भाग 16 में लगाया, 4 बार गया, ग्रेटर देन p। ये वाला ऑप्शन कहीं पर भी नहीं मिल रहा है तो पूरे को उल्टा कर दो, क्योंकि p इधर 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 आ रहा है ना, तो p को इधर ले आते हैं और 4 को उधर ले जाते हैं, तो इसका चिन्ह भी उल्टा हो जाएगा। तो ये जो था ऐसे हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों क्या है, करेक्ट है, ठीक है। प्लस bc प्लस ca बराबर 0 है, तो 1/a स्क्वायर माइनस bc प्लस 1/b स्क्वायर माइनस ca प्लस 1/c स्क्वायर माइनस ab का मान क्या होगा, ठीक है ना। ab का मान क्या होगा, क्लियर दोस्तों। जिसके अंदर आपको ऑप्शन जो दे रखे हैं ना, वो दे रखा है 0 दे रखा है, 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, और a प्लस b प्लस c दे रखा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो चलिए सवाल पर बात करते हैं। बहुत ही इजी और आसान सवाल है। सबसे पहले तो जिसका मान ज्ञात करना, एक बार उसको अपन लिख देते हैं। 1/a स्क्वायर माइनस bc प्लस 1/b स्क्वायर माइनस ca प्लस 1/c स्क्वायर माइनस ab। क्लियर दोस्तों, ये जिसका मान ज्ञात करना था अपन ने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। कैसे, हमें क्या दे रखा है, ab प्लस bc प्लस ca बराबर क्या दिया गया है, 0 दे रखा ना, बराबर में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो अब अपन क्या करेंगे, जैसे कि 1/a स्क्वायर, तो वैसा का वैसा ही इस माइनस bc का मान निकाल लेंगे। माइनस bc का मान कैसे सर, ab को इधर रहने दो, ab को इधर रहने दिया, और ca को भी इधर रहने दो, जो ca है इसको भी इधर रहने दो, और प्लस bc को उधर भेज दो, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ab को इधर रहने दिया, ca को इधर रहने दिया, और प्लस bc को उधर भेज दिया, तो किसका हो गया, माइनस का। तो यानी माइनस bc का जो मान है वो कितना है, ab प्लस ca। माइनस bc का मान है ना ab प्लस ca, तो ये रहा देखो माइनस bc, इसका मान हो जाएगा ab प्लस ca। क्लियर है एकदम। माइनस bc का मान अपन ने यहां से निकाल लिया। फिर दूसरे मान की बात करते हैं। ये तो पहला मान था। आपको समझ में आने के बाद, अच्छे से क्लियर होने के बाद, ये इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं, आपको केवल आंसर निकालना है। चाहे आप 1 सेकंड्स में या कुछ लिखो, भले मत लिखो, डायरेक्टली रफली बताओ या दिमाग में बताओ, ठीक है ना। पर एक बार आपको प्रैक्टिस तो अच्छे से करनी पड़ेगी। तो चलिए दूसरे पर बात करते हैं। प्लस प्लस ये एक, फिर बटेवा ये लगा दिया, ऊपर क्या चल रहा है, नीचे बटेवा चल रहा है b स्क्वायर, ये b स्क्वायर लगा दिया। फिर अब किसका मान निकालेंगे, माइनस ca का। सर ये कहां से आया, तो ये हमें सवाल में दे रखा था। अब माइनस ca का मान निकालेंगे, b स्क्वायर तो वैसा का वैसा ही, माइनस ca का मान निकालेंगे। तो इसको देखना, ab को इधर ही रहने दो, bc को इधर ही रहने दो, प्लस ca को 0 के उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का ca। 0 का जोड़ बाकी में कोई मतलब ही नहीं है, तो माइनस ca का मान क्या हो गया, ab प्लस bc हो गया। तो ये प्लस का ab और प्लस का bc। सर ये माइनस कहां पर गया, तो ये देखो माइनस ca का मान ab प्लस bc है, तो माइनस भी साथ में हटेगा, तो प्लस ab प्लस bc हो गया। प्लस ये प्लस लगा दिया,
फिर 1 है, ये 1 लगा दिया, फिर बटेवा है सी स्क्वायर, चलने दो, ये सी स्क्वायर पे चलने दिया। वैसे के वैसे ही अपन किसका मान निकाल लेंगे, अब की बार माइनस ए बी का मान निकाल लेंगे। तो चलिए बात करते हैं माइनस ए बी के मान पर। तो बी सी को इधर रहने दो और सी ए को इधर रहने दो, बराबर में क्या है, प्लस का ए बी उधर जाएगा, किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का। तो माइनस ए बी का मान क्या हो गया, प्लस का तो बी सी और प्लस का सी ए, कंप्लीट एकदम, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, माइनस बी सी माइनस सी और माइनस ए बी का मान निकाल लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, तो जरा देखो इन तीनों में सेम क्या है, ए तीनों जगह सेम है, इधर बी बी बी, इधर सी सी सी। तो अपन क्या करते हैं, इधर से ए कॉमन ले लेते हैं। कैसे दोस्तों, ये 1 बटेवा ए कॉमन लिया। कॉमन लेने का मतलब कि जो तीनों स्टेप में या सब स्टेप में सेम मिल रही है ना, उसको बाहर ले लो एक बारिश। तो इधर ए बाहर ले लिया, केवल ए लिया, तो ए की घात 2 में से केवल एक ए निकल गया, तो अंदर क्या बच गया, ओनली ए बच गया, प्लस ये प्लस उतार दिया। फिर ए निकल गया तो क्या बचा, ए निकल गया क्या बचा, बी बचा, प्लस ये प्लस ए निकल गया क्या बचा सर, सी बचा, कोष्टक बंद। चलिए तीनों में से ए बाहर ले लिया, कितनी बार आएगा, एक बार ही आएगा कॉमन, प्लस ऊपर 1, फिर बटेवा बी बी बी, बी सेम है, बी को बाहर ले लेते हैं। बी को केवल 20 लिया अपन ने, तो बी की पावर 2 में से एक भी बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, केवल बी बचेगा, प्लस ये प्लस, यहाँ क्या बचेगा, बी निकल गया क्या बचा, ए बचा, फिर प्लस ये प्लस, यहाँ बी निकल गया क्या बचा, सी बचा, ये कोष्टक बंद, प्लस ये 1 और बटेवा सी सी सी, सी बाहर लिया इसी तरीके से, तो एक सी बच जाएगा अंदर, फिर प्लस क्या बचेगा, बी बच जाएगा इधर, फिर प्लस और क्या बचेगा इधर, ए बचेगा। क्लियर दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। अब जो है ना, अपन क्या कहते हैं कि बटेवा वाली जो संख्या होती है ना, उसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समाप वर्तक। और बटेवा एलसीएम में क्या करते हैं, जो सेम संख्या होती है ना, वो एक बार आती है, जो सेम संख्या होती है वो एक बार आती है। तो जरा ध्यान से देखिए, a प्लस बी प्लस सी, कोष्टक के अंदर a प्लस बी प्लस सी, कोष्टक के अंदर a प्लस बी प्लस सी, आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, जोड़ में बात तो वही है, ठीक है ना। तो कोष्टक वाली तो तीनों संख्याएं सेम है, नीचे वाली का एलसीएम लेते हैं ना, तो कोष्टक वाली संख्याएं तीनों सेम है, तो कोष्टक वाली जो सेम है उनको कितनी बार लिखते हैं हम, एक बार। तो a प्लस बी प्लस सी हो गया, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है, जो अलग अलग है उनको सभी को लिखना है, अलग ए बी सी, तीनों अलग अलग हैं, तो ये ए ये बी और ये सी एक साथ में उतार दिया। ए बी सी प्लस प्लस में सेम थे, तो सेम था उसको एक बार लिख दिया। इधर ए है और बाहर कहीं पर भी ए नहीं है, तो ये ए बी उतार दिया। इधर बी है, बाहर कहीं पर भी बी नहीं है, तो बी भी उतार दिया। इधर सी है, बाहर कहीं पर भी सी नहीं है, तो ये सी भी उतार दिया। जो अलग अलग हैं वो साथ में उतर जाएंगे, और जो सेम है उनको कितनी बार, एक बार उतार देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, ऊपर क्या है, एक, ये लगाओ इंटू, ऊपर जो भी हो उसको लिखकर इंटू लगा दो, है ना। फिर उसके बटेवा में देखो, एक के बटेवा में क्या है, ए और ए प्लस बी प्लस सी, तो ये तो कट जाएगा। जो नीचे है ना उसका भाग एलसीएम या लेसा वाले में लगाएंगे, तो ए और ए प्लस बी प्लस सी कटेगा, ए कटेगा और ए प्लस बी प्लस सी कटेगा, तो बचा क्या, बी सी, फिर प्लस ये प्लस, ऊपर ये एक, इंटू लगाओ। फिर वापस एक के बटेवा में क्या है, बी ए प्लस बी प्लस सी, तो बी ए प्लस बी प्लस सी कटा, तो क्या बचा, अब की बार ए सी बच गया, फिर प्लस ये प्लस, ऊपर क्या है एक, फिर लगाओ इंटू, एक के बटेवा में क्या है, सी ए प्लस बी प्लस सी, तो अब की बार सी ए प्लस बी प्लस सी कट गया, क्या बच गया, ए बी बच गया। क्लियर एकदम, यहां तक आया सभी को समझ में, एलसीएम ले लिया अपन ने। फिर आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, अपना बोर्ड क्या थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक को बीसी से गुणा करवाओगे क्या हो जाएगा, बीसी, प्लस एक को गुणा करवाओगे एसी से क्या हो जाएगा, एसी, प्लस एक को ए बी से गुणा करवाओगे क्या हो जाएगा, ए बी। लीजिए बटेवा में लिख देते हैं, ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी। बहुत ही इजी वे में आपको समझना है, देखिए जरा ध्यान से। इधर क्या लिखा हुआ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या है, 0। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान क्या है, 0।
आगे पाछे लिखो, जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी लिखो चाहे सी ए लिखो, बात वही है। तो इस पूरे का मान क्या है 0। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। फिर बटेवा में क्या चल रहा है ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग लगाने पर उत्तर क्या आता है दोस्तों 0 आता है। तो यानी कि 0 वाला ऑप्शन कौन सा है सर, ए ऑप्शन है। तो हमारा जो ये ए ऑप्शन है क्या हो गया एकदम करेक्ट हो चुका है। ठीक है, 3 जो है वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल समान है। तो ऑप्शन ए बी सी कौन सा जो है हमारा करेक्ट होगा वो आपको पता करना है। जिस कंडीशन का नाम लेता है ना दोस्तों, आपको सबसे पहले तो वही कंडीशन अप्लाई करनी है। कैसे, नाम किसका लिया, मूल क्या है समान है। और दोस्तों आपको पहले ही पिछली क्लास के अंदर बताया था कि यदि मूल समान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या लगता है 0। किसके लिए दोस्तों, मूल समान हो तो, मूल समान हो तो क्या लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बी ए और सी के मान की। तो दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्या थी हमारी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप था। एक्स स्क्वायर के गुणा में ए, एक्स स्क्वायर के गुणा में यहाँ पर क्या है ए ही है, इसका मतलब ए का मान क्या है 23 है। फिर एक्स के गुणा में बी, चलिए बताइए एक्स के गुणा में कुछ है क्या, यहाँ पर नहीं है। तो हमने कहा था गुणा में कुछ नहीं हो तो आपको क्या समझना है, एक समझना है। तो x के गुणा में b होता है और x के गुणा में यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, यानी b का मान क्या हो गया 1। और दोस्तों सिंपल जो संख्या है c और प्लस सिंपल संख्या यहाँ पर क्या दे रखी है हमारे पास c बराबर क्या है b दे रखा है। क्लियर दोस्तों, a b c का मान फाइंड करने के बाद इसके अंदर रखेंगे b की पावर 2, b का मान क्या है 1 है तो 1 की घात 2, फिर माइनस ये माइनस 4 ये 4, बीच में कुछ नहीं है इंटू समझ लो, और इंटू ए का मान क्या है ए है, इंटू सी का मान क्या है दोस्तों बी, तो ये बी, और बराबर में क्या चल रहा है 0। ये एबीसी का जो मान अपन ने निकाला था वो कहां पर रख दिया अपन ने दोस्तों, इस वाले फॉर्मूले में अंदर रख दिया। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस 4ab गुणा करवाओ तो 4ab का 4ab आएगा और बराबर में क्या चलेगा 0। माइनस के 4ab को उधर भेजते हैं तो किसका हो जाएगा 0 प्लस 4ab। क्लियर, 1 बराबर 0 का कोई रोल नहीं है तो 4ab। इंटू वाले 4 को कहां पर भेज दे दोस्तों बटेवा में, तो 1 और इंटू वाला 4 आ गया बटेवा में और बराबर में क्या आ गया ab बच गया। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं उल्टा लिख देते हैं, या फिर ab को इधर लिख देवे और 1/4 को उधर लिख देवे तो चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बराबर में। ठीक है ना, तो यानी कि ab बराबर 1/4, AB बराबर 1/4। ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी क्या हो जाएगा दोस्तों एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया, जो सवाल दे रखा था उसके मूल समान थे उसके हिसाब से बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगा दिया और फिर ए बी और सी के मान निकाल लिए व्यापक समीकरण से कंपेयर करके, और फिर उसके बाद में इस फॉर्मूले में मान रख दिया और इसको सोल्व कर लिया। तो जो कंडीशन बनी AB बराबर 1/4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी पर करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल पर। क्या है हमारा दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम है। तो हमें क्या पता करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सी कंडीशन सही है। तो जैसा सवाल कहता है वैसी बात करेंगे अपन और वैसा ही सवाल को अच्छे से जमा देंगे दोस्तों। तो सवाल ने क्या कहा, मूल एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम। हमने पहले बताया था शून्य या मूल मानने की बात आया था, एक्स की घात कितनी है यहाँ पर 2, तो 2 शून्य होंगे या 2 मूल होंगे। तो मूल हो जाएगा एक तो अल्फा मानोगे और दूसरा क्या मानोगे बीटा मानोगे। क्लियर, ठीक है ना, एक तो अल्फा और दूसरा क्या मानोगे बीटा। पर सवाल ने कहा कि एक दूसरे के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होगा दोस्तों, पहला शून्य अगर व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है संख्या को उल्टी कर दो, संख्या को उल्टी कर लो, इसलिए पहला मूल तो मानेंगे अल्फा और दूसरा शून्य क्या हो जाएगा 1/अल्फा। एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब जो भी पहला शून्य है ना उसको उल्टा कर दो तो दूसरा शून्य आ जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब जैसे यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा की बटे में कुछ नहीं है तो उल्टा होगा इसका, तो 1 और बटे में क्या चला जाएगा अल्फा। तो व्युत्क्रम क्या हो गया, अल्फा का व्युत्क्रम क्या हो गया 1/अल्फा, इसलिए अपन यहाँ पर बीटा नहीं मानेंगे। और दो जो शून्य है या दो जो मूल है उसमें से पहला मूल तो अपन मान लेते हैं अल्फा
पहला मूल अगर अल्फा मानते हैं तो दूसरा मान क्या हो जाएगा, अल्फा 1/, अल्फा। पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/, अल्फा। ऐसा क्यों माना, क्योंकि मूल एक दूसरे के क्या है दोस्तों, व्युत्क्रम। और व्युत्क्रम का मतलब होता है अगर पहला जो शून्यक है अल्फा है तो दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब समझते हो ना, अल्फा को बटे में लिख दो, ऊपर कुछ नहीं 1 लिख दो, ठीक है। व्युत्क्रम था इसलिए अपन ने एक को अल्फा और दूसरे को 1 अल्फा मान लिया। तो कंडीशन अप्लाई करनी है दोस्तों। तो एक फॉर्मूला आपको बताया था, सर हमें कैसे पता चलेगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ये एक बार आप अच्छे से सभी सवालों को समझ लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको फट से सवाल देखते ही पकड़ में आ जाएगा कि इस जगह इसका यूज करना है, ठीक है। तो फिर अब अपन क्या करेंगे, जैसे कि एक कंडीशन पढ़ी थी अपन ने, अल्फा बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक, सॉरी एक्स का गुणांक, फिर बटेवा में पढ़ा अपन ने, शायद उल्टा पढ़ लिया इसको अपन ने, ये नहीं था और ये था, अल्फा बीटा बराबर एचर पद बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये अपन ने पढ़ा था। अल्फा बीटा बराबर एचर पद बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा बीटा का मतलब समझते हो ना दोस्तों, पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा और फिर दोनों का क्या है, गुणा। पहला शून्यक तो अल्फा और दूसरा शून्यक क्या है, बीटा। तो जरा ध्यान से देखो, पहला शून्यक यहाँ पर क्या है, अल्फा, और दूसरा शून्यक क्या है, 1/, अल्फा। तो बीच में इंटू लगाओगे और 1/, अल्फा कर दोगे। ये तो मैंने केवल फॉर्मूला लिखा, समझ गए ना। ये तो अपन ने केवल क्या लिखा, सूत्र लिखा, और वो होता है शून्यकों का गुणा, अल्फा बीटा बराबर एचर पद बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा मतलब पहला शून्यक और बीटा मतलब दूसरा शून्यक। इसमें अल्फा मतलब तो पहला शून्यक तो अल्फा ही था, और बीटा यानी दूसरा शून्यक क्या माना अपन ने, 1/, अल्फा। बीटा क्यों नहीं माना, क्योंकि व्युत्क्रम की बात कही तो पहला अल्फा है तो उसका उल्टा होगा 1/, अल्फा, दूसरा शून्यक हो जाएगा। तो अल्फा की जगह अल्फा रखा और बीटा की जगह दूसरा शून्यक 1/, अल्फा रख दिया। फिर बराबर, ये बराबर कर लिया, एचर पद यानी कि ए बी सी, सी का मान, सिंपल संख्या। तो सिंपल संख्या यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, एचर पद क्या आएगा इसमें, सी। एचर पद का जो मान है द्विघात समीकरण के अंदर क्या आता है, सी वाली वैल्यू आती है, तो ये लिख दिया अपन ने सी। फिर बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है दोस्तों, ए, तो ये लिख दिया अपन ने ए। जरा ध्यान से देखो, नीचे वाले अल्फा से ऊपर वाला अल्फा तो कट गया, तो बचा क्या, 1 और बराबर सी बटेवा ए। बटेवा वाला ए इससे गुणा होगा तो 1 इंटू ए और बराबर सी। 1 को ए से गुणा करवाओगे तो ए और बराबर सी, यानी कि ए बराबर सी। अपन ने कुछ नहीं किया, व्युत्क्रम का नाम लिया, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना, ए बराबर सी कौन सा है, बी वाला। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। कैसे आया, तो मूल जो है अल्फा और दूसरा 1/, अल्फा। 1/, अल्फा क्यों माना, क्योंकि इसने व्युत्क्रम का नाम लिया। व्युत्क्रम का मतलब संख्या को उल्टी करो, तो पहला अल्फा तो उसका उल्टा 1/, अल्फा। शून्यकों का गुणा अल्फा बीटा बराबर एचर पद बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एच अल्फा की जगह तो अल्फा ही है पहला शून्य, बीटा यानी दूसरा शून्य क्या है, 1/, अल्फा, तो लिख दिया बराबर बराबर एचर पद क्या है इसमें, सी होता है, एचर पद सी होता है, तो सी लिख दिया। और बटेवा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, ए, तो बटेवा में ए लिख दिया। सी बटेवा ए चल रहा है, अल्फा से अल्फा कट गया तो ए आ गया, बटे वाला ए इंटू में चला गया तो 1 इंटू ए हो गया और इधर सी आ गया। तो ए बराबर सी कौन सी कंडीशन है सर, बी वाले ऑप्शन की, यानी बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इसकी बात करते हैं। तो सवाल नंबर 5 क्या है सर, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 के बराबर 0 है तो मूलों का योगफल और गुणा भी आपस में क्या है, बराबर है। तो चलिए ए का मान फाइंड करना हमें बहुत ही इजी और आसान सा है। आपको क्या करना है, जैसे कि मूलों का योगफल और गुणा आपस में क्या है, बराबर है। तो मूलों के योग यानी मूल कौन कौन से मानते हैं, मूल या शून्यक कौन कौन से मानते हैं, अल्फा और बीटा मानते हैं। तो मूलों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग का मतलब क्या होती है, जोड़ होती है ना। और मूलों की, तो मूल अल्फा और बीटा है तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, जोड़। ये मूलों का तो योग आ गया। और मूलों का गुणा का मतलब अल्फा और बीटा आपस में क्या करवा दिया, गुणा, यानी बीच में कुछ नहीं, इंटू ही मानोगे ना। गुणा को बोलते हैं अल्फा बीटा, आपस में क्या है, बराबर है, तो ये बराबर लगा दिया। तो के का मान हमें निकालना है, तो लीजिए अभी निकाल देते हैं इसको, अभी जरा सा साइड में रख देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र आपको क्या बताया था, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणांक बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये बताया था आपको।
अल्फा प्लस बीटा यानी कि योगफल जो है उसका सूत्र ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस ये माइनस एक्स का गुणांक, एक्स के गुणा में क्या है दोस्तों माइनस का 6, ये माइनस भी साथ में लिया जाएगा तो एक्स के गुणा में है माइनस का 6, एक माइनस तो सवाल में पहले ही चल रहे हैं और एक और आ गया तो माइनस कोष्ठक में बंद कर दिया, फिर बटेगा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है दोस्तों के है, ये के लगा दिया तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये 6 और फिर बटेवा में के, तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो 6 बटेवा के आ गया। अब किसका मान निकालना है दोस्तों अल्फा बीटा का, तो अल्फा बीटा भी होता है सर वो क्या होता है एचर पद बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणा, ठीक है, अल्फा बीटा बराबर एचर पद बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणांक, इधर तो लिख दो अल्फा बीटा ये लिख दिया, फिर लगा दो बराबर लगा दिया, एचर पद जो सिंपल संख्या होगी और एचर पद ये ए होता है यहाँ पर बी होता है और यहाँ पर क्या होता है सी, यानी कि एचर पद क्या है 3k, एचर पद समझ गए ना, जिनके साथ में x वाला यानी स्क्वायर वाली जो पद चल रही है x की पावर 2 चलती है ना, तो x इधर भी है, जिसके साथ में x नहीं होगा वो एचर पद हो जाएगा, तो एचर पद कितना हो गया 3k हो गया, फिर बटेवा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है दोस्तों k, ये k लिख दिया, k से तो k कट गया तो अल्फा बीटा बराबर कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया, ठीक है। अपन ने क्या किया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस का तो माइनस एक्स का गुणांक, एक्स के गुणा में माइनस 6 था तो माइनस 6 लिख दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 6 का 6 उतार दिया और एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के गुणा में के था तो के लिख दिया, ये अल्फा प्लस बीटा आया। अल्फा बीटा का फॉर्मूला एचर पद बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एचर पद सिंपल स्टेप लास्ट वाली जो होती है उसको बोलते हैं तो 3k, ये 3k बटेवा में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था k, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में k था तो k लिख दिया, k से k कट गया अल्फा बीटा का मान 3 आ गया। लीजिए दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान भी आ चुका है और अल्फा बीटा का मान भी आ चुका है, ये रख देते हैं अपन इस वाली जगह, ठीक है ना 6k और 3, जरा ध्यान से समझिए अल्फा प्लस बीटा इसका मान क्या है 6 बटेवा के बराबर ये बराबर अल्फा बीटा का मान क्या है 3, ये रख दिया। अब इसको अपन अच्छे से क्या करते हैं सोल्व कर लेते हैं, पोस्टमार्टम कर लेते हैं। देखिए तो बटेवा वाले के को भेज देते हैं इनटू में, तो इधर क्या बचा 6 और ये बटेवा वाला जाएगा इनटू में यानी कि 3k, 6 इंटू वाला 3 कहाँ पर आएगा बटेवा में, तो बराबर में क्या बच गया के, 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार, तो यानी के का मान कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या है करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के द्विघात समीकरण के 5 सवाल, कुछ इस प्रकार। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको यकीन मानिए इससे भी अच्छा धीरे धीरे बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राम राम।